तो जिस तरीके से चली खबरों में आगे बढ़ते हैं, वैसे तो यूपी के संत कबीर नगर जिले का समाज कल्याण विभाग अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार समाज कल्याण विभाग ने मुर्दों को द्वारा पेंशन देकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने पूरे जी हमारे छोटे पापा मोहम्मद याकूब की हत्या कर दिए थे, हो चुकी थी, और उनके नाम से जो है फर्जी वृद्धा पेंशन जो है विभागीय लोग चला रहे हैं। जानकारी कैसे मिली आपको? जानकारी अखबार द्वारा हुई है और ऐसे ही खबर मिली है हमको, लेकिन आज तक हमने कभी अप्लाई नहीं किया जो है, और ना ही कभी हमको मिला पैसा उनका। तो कैसे खाता खुल गया ये विभागीय की जो है गलती है इसमें, और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है। पूरे मामले पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार से सवाल किया गया कि आखिर मुर्दों को कैसे वृद्ध पेंशन दी जा रही है, तो साहब ने पहले तो लॉकडाउन का हवाला देकर मामले को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन जब साहब से ये मुर्दों को पेंशन देने के सवाल किया गया तो साहब ने खुद ही कबूल कर लिया कि 694 मृतकों के खाते में पैसा गया है और मृतकों का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जो सूचना है इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है। सत्यापन कार्य जारी है। वर्ष में नॉर्मली अप्रैल के महीने में हम लोग जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिला पेंशन है, इनका हम लोग सत्यापन कराते हैं। वह प्रक्रिया इस बार भी कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रक्रिया जारी है। भले ही अधिकारी मामले में जांच की बात कर रहे हो, सर्वे के बाद सरकारी पैसे वापस लाने का दम भर रहे हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार समाज कल्याण विभाग के ऐसे घोटाले और ऐसी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं? सवाल खड़ा होता है कि आखिर संत कबीर नगर जिले के समाज कल्याण विभाग में वो शातिर अधिकारी कौन है जो घोटाले पर घोटाला करने की फिराक में है, जिस पर अब तक प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही है। के न्यूज के लिए संत कबीर नगर से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, जिस तरीके से संत कबीर नगर में जो खेल खेला गया है बड़ा ही शर्मसार है, क्योंकि जो लोगों की मौत हो चुकी थी उनको पेंशन दी जा रही है। एक तरफ योगी सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो बेसहारा लोगों को खाना दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से जो खबरें हैं पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिलती है, और दूसरी तरफ मुर्दों को पेंशन दी जा रही है, यानी जो लोग जिंदा हैं उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है और जो लोग मर चुके हैं उनको पेंशन दी जाती है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय रख सकती हैं। आपकी जो भी राय होगी वो आप हमें बता सकते हैं। नंबर लगातार। समाज कल्याण विभाग का ये बड़ा खेल सामने आया है, लेकिन इस बार समाज कल्याण विभाग ने मुर्दों को पेंशन देकर रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है। एक तरफ जो लोग जिंदा है जिनको पेंशन देनी चाहिए उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मुर्दों को पेंशन दी जा रही है, यानी कि पूरा घपलेबाजी का खेल खेला जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। एक तरफ योगी सरकार ने भी इस जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा था फिलहाल, लेकिन अब अनलॉक 1 चल रहा है, इसको लेकर भी योगी सरकार ने कहा कि जो लोग बेसहारा है, मजदूर है, असहाय है, उनको काम दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, पैसे भी दिए जाएंगे और साथ ही साथ खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इन योजनाओं पर परिता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। जब जो जिंदा है उनको पेंशन नहीं दी जाती है, उनको बार बार भगा दिया जाता है ऑफिस से, और वहीं दूसरी तरफ जो लोग मर चुके हैं उनको पेंशन दी जा रही है। तो संत कबीर नगर में बड़ा खेल सामने आया है। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। तो समाज कल्याण विभाग द्वारा इतना बड़ा खेल खेला गया, मुर्दों को वृद्धा पेंशन दे दी गई, और ये कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तकरीबन 600 से ज्यादा ऐसे पेंशन लोगों को पेंशन दे दी गई है जो लोग इस दुनिया में है ही नहीं, यानी जो लोग इस दुनिया में है नहीं उनको पेंशन दे दी गई है, और जिसको लेकर भी जो अधिकारी है वो मौन धारण किए हुए, यानी कि कोई ना कोई मिलीभगत यहां साबित हो सकती है। तो संत कबीर नगर जिले का समाज हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है कि मृत जो लोग हो चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनको पेंशन दी जा रही है। सबसे बड़ी जो लगातार सुर्खियों में जो खबरें बनी रहती है इसी को लेकर बनी रहती है, क्योंकि जो लोग जिंदा हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती है। जो लोग मदद करने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगाते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन उनके अधिकारी हो, और उनसे गुहार लगाई जाती है, लेकिन पीड़ितों को धक्के मार के भगा दिया जाता है, उनकी कोई मदद नहीं की जाती। और वहीं दूसरी तरफ कि जो लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो इस दुनिया में रहे ही नहीं है, उनको पेंशन दी जा रही है।
तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं, आपकी जो भी राय है। तो बड़ा सवाल आखिर यहाँ पर यही खड़ा होता है कि इतनी बड़ी गलती क्यों हुई है? गलती है, लापरवाही है, या फिर जानबूझकर किया गया ये पूरा खेल है? तो बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं, क्योंकि अगर मामला 1, 2 या 3 या 4 का होता तो शायद ये गलती होती, शायद एक लापरवाही होती, लेकिन ये मामला 600 से ज्यादा जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनको पेंशन दे दी गई, यानी जो लोग मुर्दा है उनको पेंशन दे दी गई है। हालांकि इसमें अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ये कोई जो 600 के तकरीबन जो मामला सामने आया है, हो सकता है कि शायद इसमें और भी आंकड़े आगे बढ़े। तो इतनी बड़ी लापरवाही है तो कह सकते हैं शायद इसमें मिली भगत भी सामने आ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो घपले वाली खबरें सामने आती है बहुत ही शर्मसार कर देने वाली हैं। क्योंकि एक तरफ जो लोग जिंदा हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती है, उनको लाभ नहीं दिया जाता, दूसरी तरफ मुर्दों को जिंदा करके उनको वृद्धा पेंशन दी जा रही है। तो बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं, आपकी जो भी राय है वो हम तक पहुंचेगी। तो कह सकते हैं इस बार मुर्दों को पेंशन देकर पूरे विभाग को सख्ती में डाल दिया गया है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, रमेश है बहराइच से। और रमेश जी, राय रखें अपनी। रमेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आपकी जो भी राय इस खबर पर वो आप बता सकते हैं। तो जिस तरीके संत कबीर नगर में जो बड़ा खेल सामने आया है, इसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से अक्सर किसी न किसी बात को लेकर खबरें आती रहती हैं। संत कबीर नगर में बड़ा ये कारनामा सामने आया है, जहां पर जो लोग इस दुनिया में ही नहीं है उनको वृद्धा पेंशन दे दी गई है। 600 से ज्यादा मुर्दों के खाते में पेंशन डाल दी गई, और यहां तक कि जो लोग जिंदा हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं दिया जाता है। तो मुर्दों को पेंशन, जिंदा को इंतजार, यानी जो लोग इस दुनिया में रही है उनको पेंशन दी जा रही है, और जो इस दुनिया में है, जो जिंदा है, उनको हमेशा हर महीने पेंशन आने का इंतजार रहता है। तो घोटाले पर घोटाला होता जा रहा है, बड़े सवाल खड़े होते हैं, आखिर कार्रवाई कब होगी? तो संत कबीर नगर में बड़ा ये कारनामा सामने आया है। संत कबीर नगर जिले का समाज कल्याण हमेशा सुर्खियों में रहता है, तो ये हद ही हो गई है कि मुर्दों को वृद्धा पेंशन दी गई है। 600 से ज्यादा मुर्दों को वृद्धा पेंशन दी गई है। मुर्दों को पेंशन दी जा रही है, जिंदा लोगों को पेंशन लेने का इंतजार है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, इस दुनिया में है, जी रहे हैं, उनको पेंशन नहीं दी जाती है, उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है ऑफिस से। और दूसरी तरफ 600 से ज्यादा ऐसे केस हैं जहां पर मुर्दों को पेंशन दे दी गई है। हो सकता है ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा हो, हालांकि पूरा आंकड़ा नहीं दिखाया गया। जो अधिकारी से बातचीत की गई उन्होंने कहा कि आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, इसके लिए कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने सवाल किया है कि आखिर मुर्दों को कैसे वृद्धा पेंशन दी जा रही है। उन्होंने भी सवाल खड़े किए, साथ ही साथ के न्यूज भी सवाल खड़े कर रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश कुमार जुड़ चुके हैं लाइव। मिथिलेश, जिस तरीके से जो खबरें सामने आई हैं कि मुर्दा लोगों को पेंशन दे दी गई है, पहले आपसे पूरा मामला जानना चाहेंगे। जी, बता दें कि मामला संत कबीर नगर जनपद के समाज कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां पर 694 लोगों को जो मृतक हो चुके हैं उनको जो है समाज कल्याण विभाग कागजों में पेंशन दे रहा है। सबसे बड़ी बात ये आ रही है सामने कि जो पेंशन लोगों को दिया जा रहा है वो उनके अकाउंट में पहुंच रहे हैं। हालांकि मृतक व्यक्तियों का नाम से खाते कैसे खुल गए, उन तक को जो है पैसे कैसे पहुंच रहे हैं, ये सबसे अहम सवाल बना हुआ है। लेकिन अभी तक जो समाज कल्याण अधिकारी जब इस मामले पे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 694 लोगों को जो है इस तरह से पेंशन दिए जा रहे हैं। और इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई और कैसे हुई? अगर बात 1 या 2 की होती है, कोई 1-2 मामला नहीं है, बल्कि 600 से ज्यादा ऐसे केस सामने आए हैं कि जहां पर मृत लोगों को जो इनकी मौत हो चुकी है उनको पेंशन दी जा रही है।
सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है। हालांकि पूरे मामले पर अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये बना हुआ है कि जांच कब होगी, जब 694 लोगों को अब तक जो है जो लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनको जो है पेंशन दिया जा रहा है। सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है। जी अब मिथिलेश, जो लोग जिंदा हैं उनको इंतजार रहता है पेंशन आने का हर महीने, लेकिन जब वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं घर से बाहर निकाल दिया जाता है, ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है, पेंशन नहीं दी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मुर्दों को पेंशन दी जा रही है। जी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो विकास भवन है वो विकास का खाचा तो जरूर खींचता है, लोगों को पेंशन दी जाती है, विकास की बातें कही जाती हैं, लेकिन जितनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों के सामने आई है, प्रत्येक व्यक्ति को 500 रुपए जो है प्रति माह वृद्धा पेंशन दिया जाता है। ऐसे में कुछ हम अगर आंकड़े एकत्रित करके देखें कि छोटे लोगों को जो मृतकों को पेंशन दिया जा रहा है कुल मिलाकर 3,74,000 रुपए प्रति माह जो है कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है और अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते लोगों को पेंशन मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये बना हुआ है कि जब अधिकारी इस तरह की घोर लापरवाही करते रहेंगे, सरकार का धन पैसा बर्बाद होता रहेगा, तो आखिरकार ये जिम्मेदार पूरी तरह से मूल दर्शक बने रहेंगे। और तब इस पूरे मामले पर सामने आई है, घोटाला सामने आया है। एक तरफ देखा जा रहा है कि अगर ये मामला 1 या 2 या 3 या 4 का होता तो शायद एक लापरवाही भी होती, लेकिन ये मामला 600 से ज्यादा लोगों का है, यानी 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और शायद इसमें आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं शायद मिली भगत सामने आई है, जो अधिकारी वो सब मिली भगत है इसमें की। जी बिल्कुल रिचा, जिस तरह की अधिकारी समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही, क्या इसको मिली भगत ही कहा जा सकता है, लेकिन अधिकारी भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस आंकड़े को मौन धारण किए हुए, सिर्फ ये कागजों में आंकड़े बता रहे हैं, जमीनी हकीकत पर ये कुछ देखना नहीं चाहते। जबकि 694 लोगों को जो है पेंशन जो है कागजों में दिया जा रहा है। लेकिन जो अहम सवाल ये है कि जो बैंकों तक खाते इनके नाम से खुल जाते हैं, फर्जी तरीके से खाते खोल दिए जाते हैं, जो व्यक्ति कागजों में मृत हो चुका, धरातल पे सच्चाई पे मृत हो चुका। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदिल हैं संत कबीर नगर से। आदिल जी, राय रखिए अपनी। लगता संपर्क टूट गया है। मिथिलेश अपनी बात पूरी करें। जो ये सरकारी आंकड़े हैं उसमें कहीं ना कहीं 694 लोगों के जो मृतक हो चुके हैं उनके नाम से बैंकों में खाते भी खोल दिए जाते हैं और बकायदा उनको प्रति माह भुगतान भी उस अकाउंट में भेजा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल ये जो अधिकारियों की मिली भगत करके इन्होंने 694 लोगों को जो है खाते में पैसे भेज रहे हैं, सरकार का नुकसान तो हो ही रहा है। और जो व्यक्ति जिंदा है, जो व्यक्ति खोले हैं, जिन लोगों की मौत हो चुकी है अकाउंट खोले गए हैं, कैसे खोले गए, कोई जानकारी मिल पाई आपको? अभी तक इस अधिकारियों में बैंक विभाग है वो मिला हुआ है? जी बता दें कि जब इस मामले में अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्पष्ट उन लोगों का जवाब नहीं हो पा रहा। जाहिर सी बात है, जब अधिकारियों की मिली भगत है तो उसमें कहीं ना कहीं गोलमाल करने की कोशिश की जाती रहती है। लेकिन अभी तक जो मामला सामने यही निकल कर आया है कि 694 लोगों को जो है मृतक व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। अब देखने वाली अहम सवाल ये बनी हुई है कि कार्रवाई कब होगी इन जिम्मेदारों पर, क्योंकि समाज कल्याण विभाग पहली बार ऐसा ही है कि वो अपने मामले को लेकर सुर्खियों में आया, अनेकों बार मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है वो यही है कि आखिर इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी और जो लाभ पात्र व्यक्ति हैं वो लगातार जो कार्यालय के चक्कर काटते हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता, उनको कब ये जो है व्यवस्थाएं मिल पाएंगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आपसे बातचीत करेंगे। आदिल हैं संत कबीर नगर से। आदिल जी, राय रखें अपनी। आदिल जी, राय रखिए अपनी। लगता संपर्क टूट गया है, तो आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आपके जो भी राय है इस खबर पर वो आप हम तक पहुंचाते सकते हैं। मिथिलेश, आपने सही कहा, जिस तरीके से जो अगर शौचालय की बात कर ले तो हालांकि जो लोग हैं जिनको शौचालय बनवाने के लिए होते हैं वो जाते हैं अधिकारियों के पास, पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन वहां पर शौचालय नहीं बनवाए जाते हैं और दूसरी तरफ मुर्दों को पेंशन दी जा रही है। बड़ी संख्या में आंकड़े सामने निकल कर आए, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि 694 की संख्या लगभग 700 संख्या हो जा रही है और लगभग 700 लोगों को जिस तरह ये वृद्धा पेंशन, जो मृतक व्यक्ति हैं उनको वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आंकड़े हैरान करने वाले हैं। लेकिन जो आंकड़े सामने हैं, लेकिन उस पर आंकड़े सामने आने के बावजूद अधिकारी सिर्फ गोलमोल जवाब देते रहते, कार्रवाई नहीं होती है। सबसे अहम सवाल ये बना हुआ है। जी, और मिथिलेश, ये मामला कब का है? अभी पूरी रिपोर्ट सामने आई थी।
हाल ही में पूरा मामला सामने आया, जब इस पे मीडिया ने पूरे मामले को जो है खंगाला चालू किया है, जानने की कोशिश की है, तब ये मामला सामने निकल कर आया। जब इस पर अधिकारियों से बातचीत की गई तो समाज कल्याण अधिकारी स्वयं उन्होंने कबूला है कि 694 लोगों को, मृतकों को जो है पेंशन दी जा रही है और इस संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। जी अब मिथिलेश, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो मामला आया है जब मुर्दों को पेंशन दी गई है, क्या ये सब पहली बार हुआ? इससे पहले भी मुर्दों को पेंशन देती जाती रही है हमेशा? जी अभी तो ये मामला पहली बार सामने निकल कर आया समाज कल्याण विभाग से, लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि समाज कल्याण विभाग के कारनामों का काला चिट्ठा जो है पहली बार आया। और इससे पहली बार भी कई बार जो है चिट्ठे सामने आए हैं, लेकिन ये जो है बड़ी घोर लापरवाही है अधिकारियों की और मिली भगत है। जी समाज विभाग में पहली बार तो खैर ये वाला केस सामने आया, लेकिन ना जाने कितने और भी केस होंगे जिसकी वजह से इतनी घोटालेबाजी की गई है। तो आखिरकार जो समाज कल्याण विभाग इस पर खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों अधिकारी मौन बैठे हुए हैं अभी तक? ये बताया कि जिस तरह समाज कल्याण अधिकारी से हमारी वार्ता हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। लॉकडाउन का हवाला देकर उन्होंने ये कहा कि अभी जो है इस वजह से जांच नहीं हो पाई थी। लेकिन अहम सवाल ये है कि जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस जिम्मेदारी को पूरा करें, वो इस तरह के अधिकारी जवाब देते हैं, टाल मटोल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आती है। जी तो मिथिलेश, जिस तरीके से जो लापरवाही सामने आई है, जो समाज कल्याण विभाग के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, और इससे पहले ना जाने कितने और ऐसे मामले किए हैं, ना जाने कितने घोटाले किए होंगे इस विभाग ने, जिसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बहराइच से, राय रखिए अपनी। लगता संपर्क टूट गया है। मिथिलेश, ये कोई पहला मामला खैर नहीं है, ना जाने कितने और ऐसे केस सामने आए होंगे, तो अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्यों वो बचते हुए नजर आ रहे हैं? बता दें, कहीं ना कहीं देखिए अधिकारी की भी तरह से भगत होती है, संलिप्तता होती है, क्योंकि हम जिस तरह जो है जोड़ कर ले कि 500 रुपए प्रति व्यक्ति को वृद्धा पेंशन जो है दिया जाता है, मिलाकर 694 लोगों का अगर हम कैलकुलेट कर ले तो 3,74,000 रुपए कहीं ना कहीं हो रहे हैं लगभग। तो इस तरह से अधिकारी मिली भगत करके वो खुद की जेब गर्म करते हैं और बदले में जब इनसे बातचीत की जाती है तो ये कार्रवाई के बाद कहते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि ये अधिकारी मिले रहते हैं और मिली भगत करके ये अधिकारी सिर्फ कागजों में ही खाना पूर्ति करते रहते हैं। जी अब मिथिलेश, जिस तरीके से जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, ना जाने ऐसे और कितने मामले होंगे, 3 लाख किया है, और जो अधिकारी है वो अपनी जेब भी गर्म करते हुए नजर आते हैं। क्या कोई राजनीतिक नेता सामने आया है इस बात को लेकर? कहीं ना कहीं जो है ये मामले जो है वो अधिकारियों तक ही दबकर रह जाते हैं, फाइलों तक खैर सिमट के रह जाते हैं। जब मीडिया इस मामले को प्रमुखता से उठाती है तो अधिकारी इस पर कार्रवाई की बात कहते हैं, जांच की बात कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है। जी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जाहिर सी बात है कि ऋचा, कहीं ना कहीं जब ये अधिकारियों की मिली भगत होती है, ये मिली भगत करके अपनी जेबें गर्म करते हैं, इसलिए कार्रवाई हो नहीं पाती है और वरिष्ठ अधिकारियों तक सिर्फ कागजी कुर्रम ही पूरा हो पाता है। इसलिए जांच की आंच में ये जो है इन पर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाता है। एक तरफ की सरकार, यूपी सरकार पूरी कोशिश करती है जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन शायद ही कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं जो सरकार की योजना पर परिता लगाते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं, ऐसे ही जो अधिकारी हैं जो सरकार की छवि खराब करते हुए नजर आते हैं। जी जाहिर सी बात है कि सरकार सख्त है, पूरी तरह से सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि हर जरूरतमंदों को लाभ मिला जाए, कहीं भी भ्रष्टाचार ना होने दिया जाए, लेकिन अधिकारी अपनी मिली भगत करके अधिकारी मिली भगत करते हुए सरकार की छवि को खराब करते हैं। सरकार के जो है जो दिशा निर्देश होता है उसका नहीं पालन करते हैं, मनमानी तरीके से काम करते हैं और कागजों में ही रिपोर्ट लगाकर सारे काम को सही सलामत बताते हैं। मिथिलेश, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो अधिकारी हैं वो सिर्फ कागजी तौर पर कार्रवाई करते हैं और इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, जिन लोगों की मौत हो चुकी, जिनको पेंशन दी जा रही, क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई परिजनों से? जी हमारी जो है कुछ परिजनों से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि कोई किसी की 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, किसी की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनको हालांकि उनके नाम से
जो मृतक हैं उनके नाम से अकाउंट खोले गए और उनको पैसे भेजे जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा, लेकिन उन तक पैसे पहुंचते भी नहीं है। बात यही है कि सवाल यही है सबसे बड़ा जो बना हुआ है कि आखिरकार खाते कैसे मुर्दों के अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच पाते परिजनों तक? जाहिर सी बात है कि ये अधिकारियों की मिली भगत है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अधिकारी मिली भगत करके कहीं ना कहीं मृतक व्यक्ति के नाम से बैंकों में खाता खुलवाते हैं और फिर उस पैसे को निकाल लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। इतना बड़ा घोटाला और इतने जबरदस्त बड़े पैमाने पर अधिकारी मिली भगत करके लोगों मृतकों के नाम से पैसा लूट घसूट करने का काम कर रहे हैं और पूरा मामला सामने आने के बाद भी अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जांच कराने की बात कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन अधिकारियों की मिली भगत बड़े पैमाने पर हो रही है। ये दीमक की तरह सरकार के सिस्टम को खोखला कर रहे हैं और अधिकारियों से मिली भगत करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, जो मृतक है उनके अकाउंट खोल दिए जाते हैं, उनको घर वालों को पता भी नहीं चलता है, लेकिन जिस तरीके से जो घपलेबाजी की जा रही है वो बड़ी शर्मसार है, क्योंकि जो लोग इसके लाभार्थी हैं उनको पेंशन नहीं दी जाती है और जो मृतक है उनको पेंशन दी जा रही, साथ ही साथ वो जो पेंशन है वो घर तक नहीं पहुंच पा रही है, उस पेंशन को भी खुद जो अधिकारी है वो डकार रहे हैं। डकारते रहते हैं और बार बार ये कहते हैं कि जांच की जा रही है, लेकिन जब तो अहम सवाल बना है, ये पहला मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे घोटाले के आते रहते हैं, तमाम बातें होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ कागजों तक ही अधिकारियों की जवाबदेही होती है, कागजों तक ही सिमट जाता है, धरातल पर होता कुछ नहीं। इसलिए इन अधिकारियों का हौसला बुलंदी पर रहता है, ये लगातार सरकारी योजनाओं में लूट घसूट करते रहते हैं और यही परिणाम है कि आज जो इतने बड़े घोटाले का मामला सामने खुलकर आया है, 694 लोगों को जो है मृतकों को नाम पर जो ये पेंशन डकार रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों में फर्जी दस्तावेज लगाकर, आखिर जाहिर सी बात है जो व्यक्ति मृत हो गई है उनके फर्जी दस्तावेज लगाकर खाते खोले जा रहे हैं और पैसे निकाले जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया आपका मिथिलेश कुमार, अधिक जानकारी देंगे, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि ये जो मामला है बहुत संजीदा मामला है। यहाँ पर जो जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनको पेंशन दी जाती है, लेकिन जो लोग जिंदा हैं, लाभार्थी हैं, उनको लाभ नहीं दिया जाता है, उनको धक्के मारकर ऑफिस से बाहर कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश कुमार हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश है दिल्ली से। जयप्रकाश जी, राय रखिए अपनी। जयप्रकाश जी, राय रखिए। हेलो जी, राय रखिए अपनी। जयप्रकाश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश। जी जी, जयप्रकाश जी बोलिए। जी नमस्कार। मैं ये कह रहा था मैम, इस जो मुद्दे को पेंशन मिल रही है, जिन लोग इंतजार है, जैसा बार बार दिखा रहे हैं नीतीश कुमार इसमें तो अफसर है, अगर इसको मुकदमा हो जाए, इसकी जेल हो जाए साल 2 साल की, 2 महीना की, आइंदा कोई भी अधिकारी से काम नहीं करेगा, बहुत जरूरी है। चलिए, शुक्रिया आपका जयप्रकाश जी अपनी राय रखने के लिए इस खबर पर। तो आप सभी भी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी राय है वो आप हमें बता सकते हैं। तो संत कबीर नगर के समाज कल्याण विभाग की जो अक्सर किसी न किसी विवादों में घिरा रहता है, उसकी एक और लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है। मुर्दों को पेंशन दे दी गई है और ये कोई 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तकरीबन 600 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो सामने आए हैं। यानी 600 से ज्यादा मृतक को पेंशन दे दी गई, उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब अकाउंट में पैसे डाल दिए गए हैं तो वो घर तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? अधिकारियों ने बीच में ही पैसे निकाल लिए और ये जो आंकड़ा है पैसों का तकरीबन 3 लाख से ज्यादा है, यानी 3 लाख से भी ज्यादा पैसों को जो अधिकारी हैं बीच में वो खुद ही डकार गए हैं। और कह सकते हैं इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है, मिली भगत भी इसमें सामने साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जो अकाउंट जो खोले गए हैं मृतकों के, आखिर वो अकाउंट कैसे खोले गए, ये बड़े सवाल यहाँ खड़े होते हैं।